दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान चांदी के, तांबे के और कॉपर निकल धातु के सिक्के जारी किए गए थे। आज अपन बात करेंगे कॉपर निकल धातु में 2 आना के सिक्के के बारे में। इसमें कुछ सिक्के तो काफी रेयर माने जाते हैं। 2 आना के सिक्के सन 1918 से लेकर 1936 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। तो कौन कौन से सिक्के रेयर होते हैं, तो मैंने 5 सिक्के छांटे हैं जो कलेक्शन की दृष्टि से काफी रेयर माने जाते हैं। तो आज का टॉपिक हुआ टॉप 5 2 आनाज रेयर क्वाइंस जॉर्ज फिफ्थ। टॉप 5 2 आनाज रेयर क्वाइंस जॉर्ज फिफ्थ। टॉप 5 में सबसे पहले क्वाइन नंबर 5 यानी कि 5वें नंबर पर सिक्का है सन 1927 का। जॉर्ज पंचम का कार्यकाल सन 1911 से लेकर 1936 तक माना जाता है। जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान 2 आना के सिक्के सन 1918 से लेकर 1936 तक विभिन्न वर्षों में जारी किए गए थे। इस सिक्के के ओवर साइड में लिखा हुआ है जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर और सेंटर में जॉर्ज फिफ्थ का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हुआ है और साइड में सन लिखा हुआ है 1927, जिसमें 19 लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में और 27 लिखा हुआ है राइट साइड में। इस प्रकार सन बना है 1927। इस सिक्के का वजन लगभग 4 ग्राम के आसपास होता है और ये सिक्का कॉपर निकल धातु में जारी किया गया था। कॉपर निकल का मतलब होता है इसमें कॉपर की मात्रा होती है 75% और निकल की मात्रा होती है 25%। और इस सिक्के के रिवर्स साइड में 2 आना लिखा हुआ है। 2 आना 5 भाषाओं में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में और तेलुगु में। इस सिक्के की बनावट स्क्वायर विद राउंडेड कॉर्नर्स है। ये सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। हालांकि 1927 में 2 मिंट में ये सिक्के जारी किए गए थे, बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट। लेकिन बॉम्बे मिंट में सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे, इसलिए बॉम्बे मिंट वाले सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। आगे जाकर बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की रेट बढ़ने के पूरे चांस है। इस सिक्के की रेट लगभग 200 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 4 चौथे नंबर पर सिक्का है सन 1926 का। 1926 में सिक्के कम मात्रा में जारी किए गए थे। वैसे अगर देखा जाए तो सन 1918 से लेकर 1936 तक जितने भी सिक्के जारी किए गए थे उनमें कुछ सालों में सिक्कों की मिंटेज ज़्यादा हुई थी। जैसे आप देखिए सन 1935 में 2 आना के सिक्के करीब 3 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। इसी प्रकार 1936 में 2 आना के सिक्के 4 करोड़ की संख्या में और 1918 में ये सिक्के करीब 6 करोड़ की संख्या में और सबसे अधिक सन 1919 में करीब 9 करोड़ की संख्या में ये सिक्के निकाले गए थे। 1926 में ये सिक्के 2 मिनट में जारी किए गए थे, जिसमें अगर मिनट वाइज देखा जाए तो कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के करीब 80 लाख की संख्या में निकाले गए थे और बॉम्बे मिंट द्वारा मात्र 20 लाख की संख्या में ही ये सिक्के निकाले गए थे। वैसे अगर देखा जाए 1918 से लेकर 1936 तक जितने भी सिक्के जारी किए गए हैं 2 आना के, उनमें सबसे कम 1926 बॉम्बे मिंट के सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि मात्र 20 लाख की संख्या में ये सिक्के निकाले गए थे। 20 लाख से कम संख्या में किसी भी सन में सिक्के जारी नहीं हुए थे 2 आना के। वैसे एक बात और है, हर सिक्का रेयर नहीं होता है, हर सन भी रेयर नहीं होता है। सिक्के मिंट के हिसाब से रेयर होते हैं। जो सिक्के मिंट के हिसाब से कम संख्या में जारी किए जाते हैं
उन सिक्कों की रेट आगे बढ़ने के चांस पूरे रहते हैं। इसलिए ये सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए, बॉम्बे मिंट वाले सिक्के सन 1926 में। इस सिक्के की रेट लगभग 500 रुपये के आसपास है। इसके बाद क्वाइन नंबर 3, तीसरे नंबर पर सिक्का है सन 1923 में जारी किया गया सिक्का। 1923 में 2 मिनट में ये सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट का सिक्का रेयर होता है और बॉम्बे मिंट के सिक्के कॉमन होते हैं। मिंट की पहचान किस प्रकार की जाए, ये बात भी आप नोट कर लें। सिक्के के रिवर्स साइड में जहाँ पर तेलुगु भाषा है उसके नीचे अगर डॉट बनी हुई है तो वो सिक्का बॉम्बे मिंट का होता है, और नो मिंट मार्क यानी कि डॉट नहीं बनी हुई है तो वो सिक्का कलकत्ता मिंट का होता है। इसमें आप देखिए 2 सिक्के दिखाए गए हैं, एक सिक्के पर तो नीचे डॉट बनी हुई है और एक सिक्के पर डॉट नहीं बनी हुई है। इस प्रकार अपन मिंट की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें कलकत्ता मिंट का सिक्का रेयर होता है और ये सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए। इस सिक्के की रेट करीब 700 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 2, दूसरे नंबर पर सिक्का है सन 1933 का। 1933 में एक ही मिनट में ये सिक्के जारी किए गए थे और इस सिक्के की मिंटेज काफ़ी कम हुई थी, क्योंकि 1930 के बाद में सन 1931 और 1932 में सिक्के जारी नहीं किए गए थे और 1930 के बाद में सन 1933 का सिक्का ही जारी किया गया था। इसलिए ये सिक्के एक ही मिनट में और कम मात्रा में जारी किए गए थे। कलेक्शन की दृष्टि से ये सिक्का काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये सिक्का बहुत मुश्किल से मिलता है और आगे जाकर इस सिक्के की रेट काफ़ी बढ़ने वाली है। इसलिए सन 1933 वाले सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए। इस सिक्के की रेट लगभग 1000 रुपये के आसपास होती है। इसके बाद क्वाइन नंबर 1, सबसे महंगा सिक्का 2 आना का जॉर्ज पंचम के कार्यकाल के दौरान जितने भी सिक्के जारी किए गए हैं उनमें सबसे महंगा सिक्का होता है सन 1934 का। 1934 में एक ही मिंट कलकत्ता मिंट द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे, क्योंकि ये सिक्के बहुत कम संख्या में निकाले गए थे। इसलिए ये सिक्का हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है। जो लोग मिंट वाइज और ईयर वाइज कलेक्शन करते हैं वो लोग इस सिक्के को ढूंढते हैं और ये सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल मिंट और कंडीशन का होता है। दूसरी बात एक और, किसी के कहने से सिक्का रेयर नहीं होता है, क्योंकि जिसको सिक्के बेचने होते हैं वो हर सिक्के को रेयर बताएगा। इसलिए क्या सही है और क्या गलत है यह जानकारी आपको होनी चाहिए। सिक्के हमेशा अपनी नॉलेज से और सोच समझ कर सिक्के कलेक्ट करें और सोच समझ के सिक्के लें और सोच समझ के सिक्के बेचें। इसकी रेट लगभग 2000 रुपये के आसपास होती है। आज आपको जानकारी मिली टॉप 5 2 आना के सिक्के के बारे में। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन्स पर और स्कैर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।